हे फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ क्लिनिकल डिसीज़। देखो बेटा, अब हमारा आज के दिन में सारा का सारा क्लिनिकल डिसीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद मैं आपको बायोकेमिस्ट्री का रिमेनिंग पोर्शन करवाऊंगी। साथ ही साथ मैं आपको डेंटल के सब्जेक्ट्स यानी कि DADS डेंटल एनाटॉमी एंड डेंटल हिस्टोलॉजी कराऊंगी। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी के लिए यार कोई नहीं रोक सकता तुम्हें नंबर लाने से। तो देखो, यहाँ पे डायग्नोस्टिक फीचर इम्पोर्टेंस की अगर मैं बात करूँ, सो इमेंस रोल है किसके अंदर, डायग्नोसिस ऑफ हार्ट एंड लिवर रिलेटेड डिसऑर्डर। अगर डायग्नोसिस या क्लिनिकल इम्पोर्टेंस की मैं बात करूँ तो इमेंस रोल किस में है डायग्नोसिस का, लिवर और हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स में। इन केस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, LDH1 क्या होता है बेटा, इसकी एक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है और क्या होता है, दिस हैपन्स विद 12 to 24 आवर आफ्टर इन्फार्क्शन। मतलब जैसे ही मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है तो हमारे पास LDH1 की एक्टिविटी जो होती है वो बढ़ जाती है 12 से 24 घंटे के अंदर इन्फार्क्शन के बाद। ठीक है, LDH1 की। उसके बाद क्या है, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ LDH5 इज़ एन इंडिकेटर ऑफ लिवर डिसीज़। अगर हमारे LDH5 की एक्टिविटी इंक्रीज कर गई है तो वो लिवर डिसीज़ का क्या है, इंडिकेशन है कि लिवर डिसीज़ होगा। अब क्रिएटिन है, वो क्रिएटिन फॉस्फोक्रिएटिन काइनेज के अंदर कन्वर्ट हो रहा है क्रिएटिन काइनेज से। क्रिएटिन इज कन्वर्टिंग इनटू द फॉस्फोक्रिएटिन काइनेज बाय द क्रिएटिन काइनेज। ठीक है, अब क्या होता है, क्रिएटिन काइनेज को हम लोग फॉस्फोक्रिएटिन काइनेज भी बोलते हैं, क्रिएटिन काइनेज को फॉस्फोक्रिएटिन काइनेज बोलते हैं। और क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज जो हमारे पास होगा वो एक्सप्रेस्ड होगा बाय वेरियस टिश्यूज एंड सेल। क्रिएटिन काइनेज को क्या बोलते हैं, फॉस्फोक्रिएटिन काइनेज। और जो क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज बोल लो आप, ठीक है, ये एक्सप्रेस जो होता है किसकी तरह, वेरियस टिश्यूज के अंदर एक्सप्रेस होगा एंड सेल्स के अंदर एक्सप्रेस होगा। सो ये एग्जिस्ट करता है 3 आइसो एंजाइम्स के साथ की तरह। ठीक है, PK1 मतलब फॉस्फोकाइनेज 1, फॉस्फोकाइनेज 2 एंड फॉस्फोकाइनेज 3 की तरह 3 आइसो एंजाइम्स की तरह ये एग्जिस्ट करता है। सो सबसे पहली बात तो क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज 1 क्या होता है, फिर क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज 2 क्या होता है, फिर क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज 3 क्या होता है। पहली बात तो आइसो एंजाइम्स है ये हमारे पास तीनों, इनके सब यूनिट्स क्या हैं। अब ब्रेन BB, CPK1 का सब यूनिट है BB और MB जो है CPK2 का है और CPK3 का MM है। B स्टैंड फॉर हेयर ब्रेन एंड M स्टैंड फॉर मसल। सब यूनिट्स की बात हुई। अब मैं बात करती हूँ टिश्यूज़ ऑफ ओरिजिन। तो अगर ये BB है तो बेटा ब्रेन से ओरिजिन होगा, ये मसल ब्रेन है तो हार्ट से ओरिजिन होगा, दिल से। ठीक है, मतलब मसल को भी इंपॉर्टेंस दे रहा है, ब्रेन को भी, ये दोनों इसके सब यूनिट्स हैं। और MM से हम याद रखेंगे मसल, तो कौन सी मसल आ जाएगी, स्केलेटल मसल आ जाएगी। नाउ हम लोग बात करते हैं डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस की। तो क्रिएटिन काइनेज इज डिटरमाइंड रूटीनली इन अ मेडिकल लेबोरेटरी। अगर मान लो क्रिएटिन काइनेज है उसको डिटरमाइन करना है तो वो रूटीनली किस में डिटरमाइन होगा, मेडिकल लेबोरेटरी के अंदर। इट इज़ डिटरमाइंड स्पेसिफिकली इन पेशेंट्स विद चेस्ट पेन। ठीक है, और अगर एक्यूट रीनल फेलियर सस्पेक्ट कर गया, क्रिएटिन काइनेज पहली बात तो मेडिकल लेबोरेटरी के अंदर क्या होता है, मेडिकल लेबोरेटरी में डिटरमाइंड होता है। और ये उन पेशेंट्स के अंदर हम चेक करेंगे जिसके पास चेस्ट पेन होगा या फिर क्या हो जाएगा, रीनल फेलियर होगा, एक्यूट रीनल फेलियर। कैसे वाला, एक्यूट रीनल फेलियर। इट इज़ देयर फॉर इंडिकेटिव ऑफ इंजरी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इसकी क्या है ये, जिसे हम इन्फार्क्शन, मायोसाइटिस और मायोकार्डाइटिस, इसका क्या है, ये इंडिकेशन है। एक तो इन्फार्क्शन की इंजरी का, एक है मायोकार्डाइटिस, एक है मायोसाइटिस। ठीक है, सो ये जो हमारे पास लोअर CK, अगर हमारा क्रिएटिन काइनेज लो हो गया तो इंडिकेशन किसका होगा, अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ का और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, अगर हमारा CK, वैसे CK हमारा इंडिकेशन है ऑफ द myocardial infarction, myositis and myocarditis. But what if the levels of the creatine are low, then there will be the accumulation of the disease which is known as the alcoholic liver disease, indication of alcoholic liver disease and rheumatoid arthritis.
नाउ आइसोएंजाइम्स डिटर्मिनेशन हैज़ बीन यूज एक्सटेंसिवली। ये जो आइसोएंजाइम है मैंने आपको भी बताए हैं, CPK1, CPK2, CPK3, ये डिटर्मिनेशन यूज़ किस में होती है एक्सटेंसिवली? एज एन इंडिकेशन ऑफ मायोकार्डियल डैमेज टू हार्ट अटैक्स। मतलब मायोकार्डियल डैमेज के लिए इंडिकेशन है, जो कि हमारे पास क्या कर रहा है, हार्ट अटैक्स के अंदर मायोकार्डियल इन्फेक्शन की ये एंजाइम हमें आइसोएंजाइम की डिटर्मिनेशन एक्सटेंसिवली इंडिकेशन करती है मायोकार्डियल इन्फेक्शन इन द हार्ट रेट। अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस ऑफ द एल्कलाइन फोस्फेटेस। पहले मैंने क्रिएटिन काइनेस के बारे में बताया, अब मैं आपको एल्कलाइन फोस्फेटेस के बारे में बताऊंगी। सो अगर एल्कलाइन फोस्फेटेस हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, सारे टिश्यूज़ के अंदर, थ्रू आउट द एंटायर बॉडी। मान लो दिस इज़ द बॉडी ऑफ अ पर्सन, तो थ्रू आउट द एंटायर बॉडी हमारे पास क्या प्रेजेंट होंगे, एल्कलाइन फोस्फेटेस। ठीक है, सारे के सारे टिश्यूज़ के अंदर। नाउ अगर ALP का लेवल बढ़ गया, मतलब एल्कलाइन फोस्फेट का लेवल बढ़ गया, तो क्या होगा, बाइल डक्ट्स जो होंगी वो हमारी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगी। और ALP लेवल अगर बढ़ गया तो हमारे पास पैजेट्स डिसीज़ भी होगा, जो कि मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। ठीक है, तो पैजेट डिसीज़ होगा और क्या हो जाएगा, एलिवेटेड ALP से बाइल डक्ट क्या हो जाएंगी, ऑब्स्ट्रक्ट कर जाएंगी। और क्या है, लेवल्स जो होंगे वो एलिवेट कर जाएंगे किसमें, पेप्टिक, पीपल हैविंग अनट्रीटेड सीलिक डिसीज़। ठीक है, अनट्रीटेड सीलिक डिसीज़ के अंदर भी लेवल हमारा बढ़ जाएगा। वैसे मैंने आपको पैजेट डिसीज़ कराया, जिस चीज़ ने नहीं देखा जाके देखो। तो डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस क्या है, हाई ALP लेवल्स हमारे क्या करेंगे, एक तो बाइल डक्ट्स ऑब्स्ट्रक्टेड करेंगे, पैजेट डिसीज़ करेंगे, सीलिक डिसीज़ के अंदर होगा इसका लेवल। और हमारे पास क्या आएगा, एल्कलाइन फोस्फेट हमारे सारे टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होंगे थ्रू आउट द एंटायर बॉडी। अब अल्कोहलिज्म की बात करते हैं। सो देयर हैव बीन स्टडीज, ठीक है, शोइंग दैट अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज मे बी इन्फ्लुएंस ऑफ डिपेंडेंस ऑन इथेनॉल। ठीक है, वो इन्फ्लुएंस होंगे, मतलब उसका डिपेंडेंस किस पे होगा, इथेनॉल पे। मेटाबॉलिज्म इन अल्कोहल, इथेनॉल मेटाबॉलिज्म इन अल्कोहल्स। दे हैव बीन स्टडीड, दोबारा बोलती हूँ, दे हैव बीन स्टडीड शोइंग दैट ADH मे बी, मतलब अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज मे बी इन्फ्लुएंस बाय द डिपेंडेंस ऑन द इथेनॉल। मतलब अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इन्फ्लुएंस हो रहा है, बढ़ रहा है किससे, डिपेंडेंस होने पे इथेनॉल मेटाबॉलिज्म इन अल्कोहल्स। नाउ रिसर्चर्स हैव डिटेक्टेड अ फ्यू जीन्स टू बी एसोसिएटेड विद अल्कोहलिज्म। रिसर्चर्स ने ये चीज़ जानी कि कुछ जीन ऐसे होते हैं जो अल्कोहलिज्म के साथ एसोसिएट करते हैं। सो इफ़ द वेरिएंट ऑफ दीज जीन्स, अगर ये जो कुछ जीन्स है जो हमारे अल्कोहलिज्म के साथ एसोसिएटेड है, अगर इसमें कोई भी वेरिएशन, अगर इनकी कोई भी वेरिएंट्स आ गए, ठीक है, स्लोअर, इफ़ द वेरिएंट्स ऑफ दीज जीन्स स्लोली मेटाबोलाइज कर रहे हैं, मेटाबोलाइज फॉर्म है एंजाइम की, देयर इज़ इंक्रीज रिस्क ऑफ अल्कोहलिज्म। अगर क्या हो जाएगा, जीन के वेरिएंट का स्लोली मेटाबॉलिज्म फॉर्म ऑफ एंजाइम है, जो कि हमारा अल्कोहलिज्म का रिस्क बढ़ाता है। नाउ अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ क्या होता है, सो डायग्नोसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर एंजाइम इज यूज्ड इन द अल्कोहलिक लिवर डिसीज़, आइसो एंजाइम ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का एंजाइम, ये पर्टिकुलरली एंजाइम हमारा अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ के अंदर डायग्नोसिस करता है, मतलब डायग्नोसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इज पर्टिकुलरली यूज्ड इन द अल्कोहलिक लिवर डिसीज़। ठीक है, इसकी डायग्नोसिस यूज़ होती है अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ में। अब डायग्नोस्टिक एंजाइम लेवल्स जो होगा डायग्नोस्टिक एंजाइम का ब्लड के अंदर कैसे यूज़ होगा, ताकि वो डिटरमाइन कर सके, मतलब जो डायग्नोस्टिक एंजाइम का जो लेवल है बेटा, वो ब्लड के अंदर यूज़ होता है ताकि वो डिटरमाइन कर सके अमाउंट ऑफ डायग्नोस्टिक स्पेसिफिक टिश्यूज़ के, कितने डायग्नोस्टिक स्पेसिफिक टिश्यूज़ हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट एंजाइम इन डायग्नोस्टिक डिसीज़। सबसे पहला एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, फिर लिवर डिसीज़ कौन कौन से है बेटा, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, फिर लिवर डिसीज़, हेपेटाइटिस बोलेंगे, फिर उसके बाद हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, रिकेट्स, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, कैंसर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, हार्ट अटैक, लिवर डिसीज़, फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्ली मार्कर, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, हेपेटाइटिस और अल्कोहलिज्म। सो एक एक करके देखते हैं। जो एक्यूट पैंक्रेटाइटिस है
उससे हमारा सीरम एंजाइम जो कि एलिवेट हो रहा है वो है अमाइलेज, ठीक है। और हेपाटाइटिस के अंदर लिवर डिसीज़ में सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेज SGPT, सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेज। और हार्ट अटैक मायोकार्डियल इन्फेक्शन में सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसीटेट ट्रांसएमिनेज, ठीक है। ये हमारे पास SGOT है, ठीक है। याद रखना कि हार्ट डिसीज़ के अंदर हमारा SGOT आता है और लिवर डिसीज़ में हमारा SGPT आता है और एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में हमारे पास अमाइलेज आता है। नाउ रिकेट्स ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकिटिस में हमेशा याद रखना एल्कलाइन फोस्फेटेज होगा, ठीक है। कैंसर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर एसिड फोस्फेटेज होगा, एसिड फोस्फेटेज। रिकेट्स ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकिटिस में कौन सा होगा, एल्कलाइन फोस्फेटेज, और कैंसर वाले में एसिड फोस्फेटेज, कैंसर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड में। अब हार्ट अटैक, लिवर डिसीज़, इन दोनों में लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, लिवर डिसीज़ और हार्ट अटैक। ऐसे याद रखना कि जब भी हार्ट अटैक और लिवर डिसीज़, देखो H से हो जाएगा हार्ट अटैक और LD से हो जाएगा लिवर डिसीज़, ठीक है। सो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन अर्ली मार्कर क्रिएटिन फोस्फोकाइनेज, ठीक है। और मस्कुलर डिस्ट्रोफी एल्डोलेज, हेपाटाइटिस 5' न्यूक्लियोटाइडेज, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन अर्ली मार्कर्स कौन से होंगे, क्रिएटिन फोस्फोकाइनेज, और मस्कुलर डिस्ट्रोफी में एल्डोलेज 5' न्यूक्लियोटाइडेज, हेपाटाइटिस में और अल्कोहलिज्म में 5' ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टिडेज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।